हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होम्योपैथिक बायोकेमिक कैलकेरिया फॉस्फोरिका के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैलकेरिया फॉस्फोरिका के जनरल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स, और दोस्तों आपको बताएंगे मेडिसिन इस्तेमाल करने का तरीका, किस पोटेंसी में आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कैलकेरिया फॉस्फोरिका की कंप्लीट जानकारी देंगे। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने अर्जेंटम मेटालिकम के बारे में बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से वीडियो को देख ले। कैलकेरिया फॉस्फोरिका के बिना कोई हड्डी नहीं बन सकती। हड्डियों और दांतों के बनने में यह बहुत उपयोगी है। कैलकेरिया फॉस्फोरिका हड्डियों की कभी बीमारियों में उपयोगी है। कैलकेरिया फॉस्फोरिका हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। शरीर के विकास में कैलकेरिया फॉस्फोरिका का विशेष महत्व है। कैलकेरिया फॉस्फोरिका की कमी से हड्डियां मुलायम हो जाती है। कैलकेरिया फॉस्फोरिका हड्डियों का विकास करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। कैलकेरिया फॉस्फोरिका हड्डियों के अप्राकृतिक रूप से बढ़ने और टेढ़ा मेढ़ा होने को भी रोकता है। हड्डी टूट जाने पर उसे जोड़ने का काम कैलकेरिया फॉस्फोरिका करता है। कैलकेरिया फॉस्फोरिका नए रक्तकोश के बनने में भी उपयोगी है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शरीर में इस लवण की कमी होती जाती है। यही कारण है कि इस लवण की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हड्डियों की तरह ही कैलकेरिया फॉस्फोरिका का प्रभाव दांतों पर भी दिखाई देता है। बच्चों के दांत निकलते समय के बुखार, जुलाब, ऐंठन आदि में यह लाभ पहुंचाता है। सिर्फ हड्डियों और दांतों पर ही नहीं बल्कि शरीर के हर अंग पर कैलकेरिया फॉस्फोरिका की क्रिया दिखाई देती है। शरीर में कैलकेरिया फॉस्फोरिका एल बप्रियोमन के साथ मिलकर शरीर के प्रमुख अंगों का निर्माण करता है और उन्हें क्रियाशील बनाता है। लेकिन किसी भी कारण से जब शरीर में इस लवण की कमी हो जाती है तो एल्ब्यूमिन शरीर के किसी भी रास्ते से बाहर निकलने लगता है, जिससे कई तरह की बीमारियां हो जाया करती हैं। नाक से निकलने पर सर्दी हो जाती है, फेफड़ों से निकलने पर खांसी और त्वचा से निकलने पर खुजली, जख्म आदि। बच्चों के दांत देर से निकलना, दांत निकलते समय बुखार, दस्त, ऐंठन होने में कैलकेरिया फॉस्फोरिका लाभ पहुंचाता है। गर्भवती महिलाओं को 5वें महीने से 3 या 6 शक्ति की 4 गोली सुबह शाम देने से, या 200 की 4 गोली महीने में 2 बार देने से पैदा होने वाले बच्चे के दांत आसान से बिना किसी तकलीफ के निकलते हैं। युवकों की हस्तमैथुन की आदतें, युवतियों में अंगुली मैथुन की आदत, स्वप्न दोष, हर साल बच्चे पैदा होने से स्त्रियों की कमजोरी, बहुत दिनों तक दूध पिलाने, माहवारी में ज्यादा रक्त जाने से आई कमजोरी में कैलकेरिया फॉस्फोरिका लाभ पहुंचाता है। महिलाओं में कम उत्तेजना, योनि में खुजली, माहवारी के 1-2 दिन पहले और माहवारी होते समय अत्यधिक पेट दर्द में भी कैलकेरिया फॉस्फोरिका लाभदायक है। युवावस्था में कदम रखने वाली लंबी और दुबली पतली लड़कियों को कैलकेरिया फॉस्फोरिका की बहुत जरूरत होती है। जिन लड़कियों को पीरियड सही उम्र हो जाने पर भी नहीं होते या सही उम्र से पहले होते हैं, जल्दी जल्दी होते हैं, रक्त चमकीला लाल होता है, पीरियड दर्द के साथ होता है, पीरियड के पहले पेट में जोरदार दर्द होता है जो पीरियड शुरू हो जाने पर धीरे धीरे कम होने लगता है, पीरियड के पहले सेक्स करने की इच्छा बढ़ जाती है, सेक्स की बेहद इच्छा होने से लड़कियां उंगली मैथुन करने लगती हैं, रात दिन सफेद दूध की मलाई जैसा या अंडे की सफेदी जैसा सफेद पानी आता है। इन सब बीमारियों में कैलकेरिया फॉस्फोरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। कैलकेरिया फॉस्फोरिका की कमी से भोजन के पाचन की क्रिया नहीं होती। परिणाम यह होता है कि बदहजमी होकर हरे रंग के बदबूदार दस्त या आंव आने लगते हैं। खाए हुए भोजन के पोषक तत्व न मिलने के कारण बच्चों का शारीरिक विकास नहीं होता। ऐसे बच्चों के लिए कैलकेरिया फॉस्फोरिका अत्यंत उपयोगी है। गर्भावस्था में दिन ब दिन कैलकेरिया फॉस्फोरिका की कमी होती जाती है, क्योंकि बच्चे की हड्डियां बनने के लिए कैलकेरिया फॉस्फोरिका की जरूरत होती है, इसलिए गर्भावस्था में कैलकेरिया फॉस्फोरिका की बेहद जरूरत होती है। गर्भवती स्त्री को 5वें महीने से सुबह शाम 3 या 6 शक्ति की 4 गोलियां खिलाने से बच्चे का सही विकास होता है।
गर्भवती स्त्री के दांत दर्द और दांत हिलने में भी कैल्केरिया फॉस्फोरिका की जरूरत होती है। युवक युवतियों की लंबाई निरंतर बढ़ती है, लेकिन कैल्केरिया फॉस्फोरिका की कमी की वजह से वे कमर से झुक जाते हैं, चलते समय आगे की तरफ झुककर चलते हैं। ऐसे युवक युवतियों को यह कैल्केरिया फॉस्फोरिका लाभ पहुंचाता है। इस दवा के रोगी दुबले पतले लंबे होते हैं, इतने दुबले पतले कि उनके सीने की हड्डियां भी गिनी जा सकती हैं। पेट बड़ा होता है और गर्दन पतली होती है, जिसकी वजह से वह सिर सीधा नहीं रख सकते। टांगे पतली होती हैं, वे कमर से झुके रहते हैं और चलते वक्त आगे की तरफ झुककर चलते हैं। इनके सभी काम देर से होते हैं। बच्चों के दांत देर से निकलते हैं। वे चलना और बात करना भी देर से सीखते हैं। लड़कियों में पीरियड देर से शुरू होती है। रोगी को भूख बहुत लगती है, लेकिन खाया हुआ शरीर को नहीं लगता, वह दुबला ही रहता है। मांस, नमकीन भुना हुआ मांस, मिट्टी, खड़िया, स्लेट पेंसिल, राख, कोयला खाना रोगी पसंद करता है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं में यह लक्षण खास तौर से दिखाई देता है। गर्दन, चेहरा, हथेलियों, तलवों पर पसीना आता है। जरा सी मेहनत से वह पसीने से तर हो जाता है। रोगी को अक्सर दस्त आया करते हैं। स्कूल जाने वाली लड़कियों को स्कूल से घर लौटते वक्त धीमा धीमा सिर दर्द हुआ करता है। शाम 4 बजे रोगी को भूख लगती है। 7 बजे पेट खाली हो गया सा लगता है। खाना खाते ही पेट दर्द होने लगता है। पुरुषों में सुबह के समय सेक्स बढ़ जाती है तो स्त्रियों में पीरियड से पहले बढ़ जाती है। कैल्केरिया फॉस्फोरिका के रोगी शीत प्रकृति के होते हैं। इन्हें ठंड जरा भी सहन नहीं होती। बरसात और ठंड के दिनों में इनकी तकलीफें बढ़ जाती है और गर्मी के मौसम में तकलीफें कम हो जाती हैं। सेंकने से इनकी तकलीफों में आराम मिल जाता है। खाने पीने की ठंडी चीजों से भी इनकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। इस दवा के बारे में खास तौर से ध्यान देने लायक बात यह है कि इस दवा को लगातार 3x या 6x शक्ति में बहुत दिनों तक नहीं देना चाहिए। 2-3 हफ्तों तक देने के बाद 1 हफ्ता दवा देना बंद कर देना चाहिए। 1 हफ्ता बंद रखकर फिर 2-3 हफ्तों तक दवा देकर फिर 1 हफ्ते तक नहीं देना चाहिए। लगातार कई दिनों तक इस दवा को देते रहने से गुर्दे में दर्द और छोटी छोटी पथरियां पैदा हो जाती हैं। बूढ़े लोगों को इस दवा को कम शक्ति में नहीं देना चाहिए। बच्चों को 6x शक्ति से कम नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं कैल्केरिया फॉस्फोरिका के जर्नल सिम्टम्स के बारे में। इस दवा का रोगी लंबा, दुबला पतला होता है। उसमें खून की कमी होती है। चेहरा पीला, फीका और आंखें अंदर धंसी हुई होती हैं। आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं। चेहरे पर हल्के भूरे दाग होते हैं। सिर बड़ा, पैर की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। अंडे की सफेदी जैसा गाढ़ा, चिकना और साफ स्राव इस दवा का विशेष लक्षण है। जरा सी ठंड लगने से सर्दी हो जाती है। बच्चे चलना, बोलना देर से सीखते हैं। बच्चों के दांत देर से निकलते हैं और दांत निकलते समय बुखार, दस्त, ऐंठन होती है। तकलीफें रात में बढ़ती हैं। युवक युवतियां लंबे होते जाते हैं और कमर से झुके रहते हैं। कोई काम करने की इच्छा नहीं होती। भूख बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन खाया हुआ शरीर को नहीं लगता। शाम 4 बजे भूख लगती है। मानसिक काम करने से सिर दर्द हो जाता है। रोगी मिट्टी, खड़िया, स्लेट पेंसिल, राख, कोयला, नमकीन या भुना हुआ मांस खाना पसंद करता है। अक्सर दस्त आते हैं। पुरुषों में सुबह के वक्त संभोग की इच्छा बढ़ी हुई रहती है। स्त्रियों में पीरियड के पहले संभोग की इच्छा बढ़ी हुई रहती है। रोगी, खासकर बच्चों, को दूध हजम नहीं होता है। स्कूल जाने वाली लड़कियों को स्कूल से लौटते समय धीमा धीमा सिरदर्द होता है। लड़कियों में पीरियड देर से शुरू होती है। पीरियड दर्द के साथ होती है। खून ज्यादा जाता है। पीरियड के पहले पेट में अत्यधिक दर्द होता है, जो पीरियड शुरू हो जाने पर धीरे धीरे कम हो जाता है। दूध की मलाई जैसा या अंडे की सफेदी जैसा ल्यूकोरिया जाता है। पीरियड जल्दी जल्दी या देर से होते हैं। रक्त का रंग चमकीला लाल, कभी काला होता है। काले टुकड़े जाते हैं। महिलाओं में कामवासना की अधिकता होती है। सभी तकलीफें ठंड से बरसात में भीग जाने से, मौसम के बदलने पर रात में चलने फिरने से बढ़ जाती हैं। गर्मी के मौसम में शांत बैठे रहने से तकलीफें कम हो जाती हैं। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई दवा नहीं है। अब बात करते हैं कैल्केरिया फॉस्फोरिका के मेंटल सिम्टम्स के बारे में। रोगी गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। कोई उसका विरोध करे
उसकी बात न माने तो फौरन गुस्सा हो जाता है, तसल्ली देने या समझाने बुझाने से चिढ़ जाता है, अच्छी बात का जवाब भी कड़वाहट के साथ देता है। दिमाग बहुत थका हुआ और कमजोर मालूम होता है, इसलिए वह दिमागी काम करने से हिचकिचाता है। यही कारण है कि उसकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर होती है। मानसिक परिश्रम से उसे सिर दर्द हो जाया करता है। हस्तमैथुन करने वाले युवकों का दिमाग कमजोर रहता है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता। अपनी बीमारी के बारे में सोचने से रोगी की तकलीफें बढ़ जाती हैं। रोगी बेचैन रहता है, लगातार स्थान बदलना चाहता है, घर में हो तो बाहर जाना चाहता है और बाहर जाने के बाद घर लौट आना चाहता है, हमेशा अकेला रहना चाहता है, लोगों की भीड़ उसे पसंद नहीं होती, वह किसी से मिलना नहीं चाहता। गहरे दुख, प्रेम में निराशा, बुरी खबर से किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाता है, हमेशा थका थका सा रहता है। बच्चे स्वभाव से चिड़चिड़े होते हैं, हर समय रोते रहते हैं। कैलकेरिया फॉस्फोरिका बहुत बढ़िया टॉनिक है। दुबले पतले कमजोर बच्चों को मन के टॉनिक एक पिलाने के बदले 6x शक्ति की 2 गोलियां दिन में 3 बार देने से वे मजबूत और तंदुरुस्त बन जाते हैं। बूढ़े लोगों को भी ये दवा 12x शक्ति में हफ्ते में 1 बार देनी चाहिए। युवक युवतियों को 30x शक्ति की 4 गोली हफ्ते में 2 बार देनी चाहिए। कैलकेरिया फॉस्फोरिका एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ऐसे व्यक्ति जो कैलकेरिया फॉस्फोरिका के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या ऐसे व्यक्ति जिनके सिम्टम्स इस मेडिसिन से मिल रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से उन्हें कुछ बेनिफिट मिल सके, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप कैलकेरिया फॉस्फोरिका के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या अदर किसी मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। अब मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।